हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बाकी था। 9 और 10 तो अब सिलेबस में से निकल चुका है, मैंने लास्ट टाइम आपको टिक करवा दिया था। ठीक है कि एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन 9 एंड 10 कैंसल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 एंड 11 बाकी है, वो दोनों कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमें दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें, देखो एक तो tan A की वैल्यू चाहिए, फिर cos A और sin A की भी वैल्यू चाहिए। तो पहले cot A दिया है, उसके ऊपर से हम tan, sin और cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखो हमें दिया है 3 cot A, तो 3 को इस साइड लेके जाओ तो मुझे cot A की वैल्यू मिल जाएगी। cot A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल बनाओगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। हमने लिया है ट्राइंगल ABC। ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा है एंगल A। तो हमें दिया है cot A। अब हमें पता है कि cot A क्या होता है, ऑपोजिट साइड cot A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड होता है। cot A इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो cot A की एडजेसेंट साइड क्या हुई, A की एडजेसेंट साइड क्या हुई AB, और A की ऑपोजिट साइड क्या हुई, BC हुई। ठीक है, दैट मींस कि cot A क्या होता है, एडजेसेंट साइड AB अपॉन ऑपोजिट साइड BC इज इक्वल टू 4/3 होगा। ठीक है, होगा ना। हाँ, अब ये हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर K ले लेंगे। ठीक है, लेट द कॉमन फैक्टर बी K। ठीक है, कॉमन फैक्टर K ले लेंगे तो इसके ऊपर से हमें AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4K, और BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3K मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास AB और BC है तो उसके ऊपर से पाइथागोरस से हमें हाइपोटेनस AC मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 25K स्क्वायर। ये मिला AC स्क्वायर। अगर मुझे AC चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 25 का 5 और K स्क्वायर का K। ये मिल गया मुझे AC इज इक्वल टू 5K। अब मुझे चाहिए tan A, sin A एंड cos A, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, अब हमें tan तो पता है, tan एंड cot बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। tan एंड cot बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो cot का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मुझे tan मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। देखो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot A। 1/cot A, cot है 4/3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये tan A मिल गया। अब चाहिए मुझे sin A एंड cos A। तो sin A क्या होता है, sin क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो A की ऑपोजिट साइड BC, ऑपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक है, BC क्या होता है 3K और AC कितना मिला 5K। K कैंसिल हो जाएगा तो साइन A कितना मिला 3/5। वैसे ही हम क्या करेंगे, cos A। cos A क्या होता है, cos एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो A की एडजेसेंट साइड AB एंड हाइपोटेनस AC, तो AB अपॉन AC। AB कितना है 4K और AC कितना है 5K। K कैंसिल तो मिला 4/5। क्लियर।
ठीक है, ये हो गया tan A cos A and sin A हमें पहले मिल गया। अब हमें जो प्रूव करना है वो है या नहीं वो हमें चेक करना है, उसमें हम वैल्यू पुट करें तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम मिलते हैं देन इट इज राइट और अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर? ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan का स्क्वायर है ना, tan का क्या है स्क्वायर है, तो tan n की वैल्यू 3/4 उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ऊपर नीचे दोनों साइड 16 एलसीएम आएगा तो ऊपर 16 माइनस 9 नीचे 16 प्लस 9 एलसीएम दोनों का तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 16 माइनस 9 दैट इज 7 सॉरी 5 नहीं 7 और 16 प्लस 9 इज 25। क्या मिला 7/25। ये हो गया LHS। अब हम देखेंगे RHS। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू क्या है 4/5 इसका स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू है 3/5 उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16/25 माइनस 9/25। तो नीचे तो एलसीएम 25 सेम रहेगा। 16 माइनस 9 कितना होगा 7। क्या मिला 7/25 मिल गया दोनों सेम। ठीक है, देन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। हमें चेक करना था तो वो है, तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लास्ट का आंसर इसके बाद लिखना है। ठीक है, सो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्लियर? ये है। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया। अगर नो नहीं होता तो हम लिख देते इज नॉट। क्लियर? लिख लो सब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो हो गया है सबका। Then let's move to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। नीचे हमें 5 सेंटेंस दिए है, वो ट्रू है या फॉल्स बताने हैं और हमें अगर ट्रू लिखा है फॉल्स लिखा है उसे हमें जस्टिफाई करना है। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस इज द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों नहीं हो सकता ना, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन भी हो सकती है। हाँ, कई बार लेस देन होगी पर ऑलवेज इट इज नॉट लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज देखो ये ट्राइंगल हमने ABC लिया, हमें tan A बोला, यहाँ का हम फाइंड करें tan A, तो tan A क्या होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB। तो हो सकता है ना कि BC कैन बी ग्रेटर देन AB और BC कैन बी लेस देन AB, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि BC इज इक्वल टू AB। ऑपोजिट साइड है वो एडजेसेंट साइड से बड़ी भी हो सकती है ना, ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। फिर एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड से छोटी भी बड़ी भी हो सकती है, ऐसे ऑपोजिट है वो एडजेसेंट से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, और दोनों सेम भी हो सकती है।
ठीक है, तो 10 की वैल्यू इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, लेस देन 1 भी पॉसिबल है और ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है। क्लियर? उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू माइनस हाफ उसके बीच में ही घूमती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। तो हम जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड। अगर ऑपोजिट साइड है वो एडजेसेंट साइड से बड़ी हुई देन 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि 10 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ऑपोजिट BC है, वो एडजेसेंट AB से बड़ी हो गई तो 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ना। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर? ठीक है, तो हम जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड। क्लियर? सेंटेंस नंबर 1 इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड ऑफ A कैन बी ग्रेटर देन द adjacent side of A. Clear? Now, sentence number 2. Sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. Yes, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सेक क्या होता है, पहले तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और हमेशा याद रखो, हाइपोटेनस है वो बाकी की दो साइड से ऑलवेज बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। हाइपोटेनस किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस है वो ऑलवेज बाकी की दो साइड से बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा। यहाँ पे सेक की वैल्यू हमें क्या दी है, 12/5। क्या दी है हमें, 12/5। दैट मींस की हाइपोटेनस को एडजेसेंट से बड़ा बना बताया है, दिया है बड़ा। देखो 12 हाइपोटेनस, 5 एडजेसेंट साइड। ठीक है, हाइपोटेनस ऑलवेज इज ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, hypotenuse of a right triangle is always greater than the other two sides. Clear? तो यहाँ पे obviously hypotenuse से वो adjacent से बढ़ा दिया है, then it can be, it is true. Clear? ठीक है, तो क्या बोला है कि sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. Yes, possible है। तो सेंटेंस क्या आएगा, true। अब true लिखा है तो उसका भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि hypotenuse is given hypotenuse is given greater than the other side. Clear? ठीक है, now sentence 3. Sentence 3. Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. No. Cosecant of angle A, उसका एब्रिविएशन क्या होता है, कोसेक A। क्या होता है, कोसेक A। और cos A हम किसके लिए यूज करते हैं, याद करो, cos A वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कोसाइन A के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, कोसाइन A के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। हम दो जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, एक तो cos A is the abbreviation, cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। cos A किसके लिए यूज होता है, कोसाइन ऑफ एंगल के। ठीक है, और कोसेकेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, कोसेक A। ठीक है, तो दूसरा जस्टिफिकेशन हम ऐसा यूज लिख सकते हैं कि कोसेक A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्लियर? ठीक है, नाउ फोर्थ सेंटेंस।
cot A is the product of cot and A. No, cot A is not the product of cot and A. ठीक है, cot A is the function of angle A. Cot A is representing the trigonometric function of angle A. It is not the product of cot and A. Clear? हम ऐसा लिखते हैं कि tan A, cot A, cos A, sin A, हम ऐसा कुछ लिखते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे tan और A का मल्टीप्लीकेशन है, नहीं. ठीक है, ये क्या है? A का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. यहाँ पे भी A का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो cot A is the product of cot and A. तो सेंटेंस क्या होगा? false. तो क्या आएगा कि cot A is the trigonometric function ओ एंगल ए. कोट है वो एंगल ए का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. क्लियर? ठीक है. नाउ सेंटेंस 5, sin A is equal to 4/3 for some angle theta. false. सेंटेंस क्या है? false है. क्यों? देखो, sin क्या होता है? ऑपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनस. साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू क्या दी है? 4/3. इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस से ग्रेटर है. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी अदर टू साइड. और यहाँ पे हाइपोटेनस को छोटा बताया है, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर? आया समझ में? ठीक है. हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी अदर टू साइड्स. और यहाँ पे छोटा बताया है. दैट मीन्स की साइन की वैल्यू 4/3 पॉसिबल नहीं है. क्लियर? ठीक है. तो ये फॉल्स है. और हमारा जस्टिफिकेशन क्या आएगा कि हाइपोटेनस कैन नॉट बी स्मॉलर than the other side. क्लियर? ठीक है. ये हो गए 5 सेंटेंस के आंसर और उसके जस्टिफिकेशन. हो गया सबका? ठीक है. रफ करती हूं मैं. अब हमें जो पढ़ना है दे आर एंगल्स. क्लियर? हमने जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखे, कौन कौन से 6? साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोस एंड कोट. साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट. ये 6 हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखे. अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अमुक स्पेसिफिक एंगल पर, कुछ स्पेसिफिक एंगल पर हमें उसकी वैल्यूज लिखनी है. ठीक है. मतलब कि अगर साइन 0 हो तो क्या होगा, साइन 45 हो तो क्या होगा, साइन 30 हो तो क्या होगा, एंगल 30 डिग्री. साइन 60 डिग्री हो तो क्या होगा, साइन अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, साइन अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा. ठीक है. सम स्पेसिफिक एंगल्स पे हम सारे के सारे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यूज लिखेंगे. वो वैल्यूज आपको याद रखनी है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे कहीं भी नहीं दी होगी और उसके ऊपर से सम पूछे जाएंगे. आपको डायरेक्टली उसकी वैल्यूज पुट करनी है उसमें. क्लियर? वो डायरेक्टली पुट करके ही आप सम को कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं. तो ये मैं जो आपको टेबल अभी लिखवा रही हूं वो सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए. क्लियर? आपके रट्टा मार लो ऐसा समझो, करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. क्लियर? ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. तो हम साइड में लिखेंगे सारे फंक्शन. यहाँ पे हम एंगल ए लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे सारे फंक्शन साइन ए छोटा लिखती हूँ, कोस ए, टेन ए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ए,
कोस का रेसिप्रोकल सेक ए और टेन का रेसिप्रोकल कोट ए। एंगल ए। अब हम एंगल लेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कैसी होती है, हम इसे मैच करते जाएंगे। ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, मतलब कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है। ठीक है, सारे फंक्शन ऐसे हम देखेंगे, सिर्फ साइन का नहीं, सारे फंक्शन। ठीक है, साइन की 0 एंगल पे वैल्यू क्या है, साइन की 30 डिग्री की एंगल पे वैल्यू क्या है, साइन की 45 डिग्री पे कितनी है, 60 डिग्री पे कितनी है, 90 डिग्री पे कितनी है। वैसे ही कोस की 0 पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 45 पे कितनी है, 60 पे कितनी है, 90 पे कितनी है। वैसे हम सारे फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर, एक के बाद एक लिखते जाते हैं। साइन 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। देखो कैसे लिखा जाता है, पता है इसे, ऐसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, फिर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 45 1/√2 ऐसे लिखा जाता है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 ऐसे लिखा जाता है इसे। क्लियर, ठीक है, तो ये साइन की 45 पे वैल्यू 1/√2। क्लियर, ठीक है। नाउ साइन 60 एंड साइन 90। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। आपने देखा साइन की सारी वैल्यू 90 को छोड़ के सारी वैल्यू लेस देन 1 है। देखो √3 की वैल्यू लेस देन 2 होगी। देखा, मतलब कि ऑपोजिट साइड है और वे सब में क्या है, ऑपोजिट साइड इज स्मॉलर देन दी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नीचे होता है, √2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। क्लियर, ठीक है। साइन 90 का मतलब ये होता है कि जहां पे ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस दोनों एक जैसी हो, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। क्लियर ना, और वहां पे याद रखना कि 90 डिग्री ले रहे हैं हम। ठीक है, एक्यूट एंगल नहीं है। क्लियर, ये वैल्यू जो मैंने बोला था कि ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड आर ऑलवेज स्मॉलर देन दी हाइपोटेनस, वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही अप्लाई होगा। क्लियर, ठीक है। नाउ कोस की वैल्यू, कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और कोस 90 होता है 0। तो इसे हम कैसे लिखेंगे पता है, ऐसे देखो, जैसे कि कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ऐसे सबको लिखा जाता है। सारे फंक्शन के लिए ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो, इसे याद रखने के लिए मैं आपको मेथड सिखाती हूँ। इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखाती हूँ। आप सिर्फ साइन की सारी वैल्यू याद रखो। साइन की सारी सिर्फ वैल्यू याद रखोगे ना, तो आपको अपने आप पूरा टेबल याद रह जाएगा। पहले पूरा टेबल पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि सिर्फ अगर आप साइन की वैल्यूज याद रखोगे तो पूरा टेबल कैसे बन सकता है। क्लियर, ठीक है। तो पहले हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं। 10a की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे होगी 1/√3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा √3 और यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड। वो क्यों आया वो भी समझाती हूँ। ठीक है, पहले सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर कोसेक ए आएगा नॉट डिफाइंड। अब आप देखो, हमने देखा था कि कोसेक है वो साइन का क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है ना उसे रेसिप्रोकल करते जाओ। 0 का रेसिप्रोकल हो तो 1/0। अब किसी भी डिनोमिनेटर में 0 तो नॉट डिफाइंड ही आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। आ गया समझ में? तो साइन के ऊपर से कोसेक कैसे लिख पाओगे वो तो समझ में आ गया। अब सेक है वो कोस का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3
3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। क्लियर? वैसे ही कोट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 10 की वैल्यूज देखते जाओ, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का आएगा 0। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? 1/0। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 0। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। चलो ना, अब मैंने अभी आपको बोला कि सिर्फ आप साइन की सारी वैल्यूज याद रखोगे ना तो आपको बाकी की वैल्यूज मिल जाएगी। कैसे? अब हमेशा एक काम करना कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना तब आपको पहले आंसर शीट मिलती है। आंसर शीट में आप सारी डिटेल, आपका सीट नंबर, आपका सेंटर नंबर, आपका सब्जेक्ट का कोड, सब कुछ आप लिख देते हो। उसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जो आपके पास, अब सारी डिटेल भरने में 10 मिनट नहीं लगती, तो जो आपका टाइम बचता है ना उसमें आप क्या करोगे, आपकी जो आंसर शीट होती है, मानो कि ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, तो इसका जो लास्ट पेज होता है ना, लास्ट पेज, यहाँ पे तो ग्राफ दिया होगा तो उस पे मत जाओ। ग्राफ में उस पीछे जो ब्लैंक पेज होता है ना, उसमें यहाँ पे ऊपर लिख दो रफ वर्क लिख के पूरा ये टेबल यहाँ पे बना दो। कोई भी आपका एक भी मार्क कट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने रफ वर्क में आपको आंसर शीट मिलने के बाद आपने लिखा है, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, ताकि आपको जब वो क्वेश्चन पूछा जाए ना तो टेबल में से डायरेक्टली लिख के आंसर लिख सकते हो। आपको याद करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, टेबल बना के सिर्फ साइन की वैल्यूज सारी लिख दो। क्या करोगे, पहले सिर्फ साइन की वैल्यूज सारी लिख दो। फिर आपको कोस की वैल्यू कैसे लिखनी है पता, यहाँ से उल्टा जाना है। देखो एक बार कंपेरिजन करके देखो, ये 1 आ गया, 1 के बाद √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। सारी ऐसे उल्टी सुल्टी कर दो, देखो इसका 1 पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 हो गया। तो साइन होगा तो उसका उल्टा कर दोगे तो आपको सारा कोस मिल जाएगा, ठीक है। अब 10 कैसे मिलेगा, हमेशा याद रखो, आगे अभी हम देखेंगे। अभी ये फॉर्मूला हमें आएगा, 10 is always sin upon cos। ये 10 साइन और कोस के बीच का रिलेशन है। क्या है, 10 साइन और कोस के बीच का रिलेशन है। 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, मगज में बिठा देना, खुचा देना मगज में। 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, ठीक है। 10 है वो साइन और कोस का क्या है, रेशियो है। 10 क्या है, साइन और कोस का रेशियो है। तो रेशियो लेते जाओ, 0/1 का रेशियो 0, 1/2 और √3/2 का रेशियो √2 निकल जाएगा तो 1/√3 आया समझ में, ठीक है। कैसे देखो, 10 है वो साइन और कोस का रेशियो है, तो इन दोनों का रेशियो हमें लेना पड़ेगा ना। 30 मतलब 30 का ही रेशियो लोगे, दोनों की 30 की वैल्यू का ही रेशियो आएगा और कुछ का नहीं। तो 1/2 और √3/2 का रेशियो 1/2 एंड √3/2, तो ये 2 तो चला जाएगा, क्या बचा 1/√3, ठीक है। 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 1। अब इन दोनों का रेशियो √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1, दैट इज की √3 आ गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो 1/0, डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड। क्लियर, आ गया समझ में। तो आपके पास सिर्फ साइन की वैल्यू होगी, उसे आप पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे तो कोस मिल जाएगा। साइन और कोस का रेशियो कर दोगे तो 10 मिल जाएगा। अब ये तीनों तो ऊपर के तीनों के रेसिप्रोकल है, साइन है वो, सॉरी कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की सारी वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखते जाओ। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। क्लियर, सेक है वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। क्लियर, कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड,
1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 और 1/0 का रेसिप्रोकल 0। आ गया समझ में? तो आप सिर्फ साइन की वैल्यू होगी ना तो पूरा टेबल बना पाओगे। तो आप हो सके तो पूरा टेबल याद कर लो, बट अगर आपको मुश्किल हो रही है तो सिर्फ साइन की वैल्यू अच्छे से याद रख लो। फिर ये याद रखना है कि साइन को पीछे से लिख के कोस मिलता है, साइन और कोस का रेशियो करने से tan मिलता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक है वो कोस का रेसिप्रोकल है, कोट है वो tan का रेसिप्रोकल है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है, लिख लो ये पूरा टेबल और ये रेशियो भी लिख लेना कि tan = sin/cos, ताकि आपको कभी भी मगज दिमाग से ना निकले। वैसे ही इनका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कोट, sin/cos का रेसिप्रोकल cos sin है। अगर tan का रेसिप्रोकल कोट होता है तो इस साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो sin/cos का रेसिप्रोकल cos sin है। तो ये कोट, कोस और साइन के बीच का रिलेशन है कि tan A = sin/cos एंड कोट A = cos sin। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, लिख लो, ये रिलेशन भी लिख लेना है, ये वाली, और टेबल भी लिख लो। हो गया सबका? ठीक है, तो आज हम यहां तक रखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।